नहीं देंगे। तो जितने लोग लाइव आ जाएंगे उनको यहाँ पर सारी चीजें आज मिलने वाली है, बहुत ही पावरफुल चीजें मिलने वाली है। तो फटाफट से अपनी टीम को यहाँ पर इन्वाइट कर लीजिए एंड हम लोग नेक्स्ट 5 to 6 मिनट में स्टार्ट करेंगे। ओके, सो लास्ट 3 to 4 मिनट्स और है आप लोगों के पास एंड देन हम लोग लिंक को क्लोज कर देंगे। तो आपके जितने भी टीम मेंबर्स है वो ज्वाइन नहीं कर पाएंगे, राइट? सो फटाफट से लास्ट 3 मिनट्स आप लोगों को मैं और दे रही हूँ। फटाफट सभी को कॉल कीजिए, राइट? कॉल करके बुलाइए यहाँ पर सेशन में, क्योंकि लिंक हम लोग जब शेयर करते हैं तो काफी बार वो लोग भूल जाते हैं, राइट? तो बहुत पावरफुल सेशन होने वाला है। तो फटाफट सभी टीम को अपनी कॉल कीजिए और इन्वाइट कीजिए। नेक्स्ट 2 to 3 मिनट्स में वील स्टार्ट द सेशन।
का होने वाला है। बहुत सारी इंपॉर्टेंट चीजों पे आज हम बात करने वाले हैं, तो स्ट्रेंथ बढ़ाइए सेशन की, राइट। फटाफट अपनी टीम को कॉल कीजिए और यहाँ पर इन्वाइट कीजिए। बाकी जो है स्टार्ट करने से पहले, जैसा कि मैं हमेशा आपसे पूछती हूँ कि मुझे जानना होता है कि आप लोगों ने कहाँ से जो है वो ज्वाइन किया हुआ है सेशन को, तो आप फटाफट जो है मुझे चैट पे आ जाइए। इंटरेक्ट करना है अब आपको सेशन में, क्योंकि पूरा सेशन हम लोग इंटरेक्टिव रखेंगे, बिकॉज इंटरेक्टिव सेशंस मुझे पसंद है, राइट। सो चैट पे बताइए आप लोग कहाँ से जो है वो आज आपने ज्वाइन किया हुआ है इस मीटिंग में। ओके, सो हमारे पास पहला कमेंट आ चुका है, कोलकाता से सर ने ज्वाइन किया है, वाराणसी से, शिलोंग से, अमेजिंग, वाओ। वेस्ट बंगाल से भी मैम ने ज्वाइन किया है, वाओ। और मतलब हर कोने से इंडिया के जो है वो ज्वाइन किए हुए लोग, इरोड तमिलनाडु से, अमेजिंग अमेजिंग। तो बहुत अच्छा लग रहा है, मतलब नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट हर जगह से, वाओ। बांग्लादेश से हमारे पास गेस्ट है आज, मतलब सिर्फ नेशनल नहीं इंटरनेशनल गेस्ट भी हैं आज हमारे साथ। अच्छा, जो सर ने बांग्लादेश से ज्वाइन किया है, सर आपने आई थिंक आपका नेम नहीं लिखा है, तो हम तो पहचान ही नहीं पाएंगे आप कौन हो, राइट। तो जितने भी लोग हैं ना, मैं सभी से रिक्वेस्ट करूंगी जिन्होंने अपना नाम यहाँ पे नहीं लिखा है, जैसे अभी एक जो है कोट नाम से ज्वाइन है जिन्होंने इंडोर लिखा है, तो मैम या सर हम आपको पहचान ही नहीं पा रहे आप कौन हो, हमें सिर्फ इतना बताया आप इंडोर से हो, राइट। तो आप लोग अपना नाम जो है वो रीनेम कर दीजिए, हम लोग को जानना पड़ेगा ना, राइट, कि हम लोग आप लोगों ने कहाँ से ज्वाइन किया है, और दूसरा आप कौन हो, राइट। तो ये बहुत जानना जरूरी है कि हम किन से बात कर रहे हैं, किन से आज हम इंटरेक्ट कर रहे हैं। तो जितने भी लोग जो है जिन्होंने अपने फोन के नेम से या किसी और नाम से ज्वाइन कर रखा है, जैसे वीवो है, ओप्पो है, तो आप लोग अपना नाम रीनेम कर दीजिए, राइट। और अगर आप रीनेम नहीं कर पा रहे हैं तो आप चैट में लिख सकते हैं, जैसे अभी सर ने वन प्लस जो है, सर से जो बांग्लादेश से बिलोंग करते हैं, उन्होंने अपना नाम लिखा है, तो सर हम अपना आपको यहाँ से रीनेम कर देंगे। तो जितने भी लोग वहां से रीनेम नहीं कर पा रहे, आप चैट में अपना नाम लिख दीजिए, हम यहाँ से रीनेम कर देंगे, राइट। ओके, बिल्कुल मैम। सोना मैम, आपको तो सब लोग जानते हैं और आप अपने नेम से ही ज्वाइन हो, सो सभी लोगों का वेलकम। एंड हम लोग जो है स्टार्ट की ओर चलेंगे सेशन के। अच्छा, एक्साइटमेंट बताओ कितना है, कितना एक्साइटमेंट है आज के सेशन के लिए, क्योंकि जो आज की स्पीकर है ना वो बहुत पावरफुल है और बहुत सारी चीजें जो है वो आज आपको पता लगने वाली है। ओके, सो हमारे पास पहला एक्साइटमेंट का वर्चुअल रिएक्शन आ चुका है। संतोष सर सुपर एक्साइटेड है, अंकिता मैम एक्साइटेड है। आप लोग और बताइए कितने लोग आज सुपर एक्साइटेड है आज के सेशन के लिए, बिकॉज सुपर डुपर हिट सेशन आज का जो है वो होने वाला है। ओके, दामिनी मैम एक्साइटेड है। और बताइए, जिन्होंने अनु मैम को सुन रखा है ना पहले, वो तो वैसे ही सुपर एक्साइटेड है, जैसे कि पर्सनली मैं भी अपना बताऊंगी कि मैं बहुत सुपर एक्साइटेड हूँ। जिन्होंने नहीं सुना वो एक्साइटेड है कि नहीं है, क्योंकि वो पहली बार जो है वो पावरफुल स्पीकर को सुनने जा रहे हैं। ओके, दीपक सर एक्साइटेड है। और बताइए, प्रीति मैम एक्साइटेड है और रूबी मैम एक्साइटेड है, अमेजिंग। तो काफी लोग जो है मैं देख पा रही हूँ, सुमोना मैम एक्साइटेड है। ओके, तो मैं मान के चलती हूँ आप सभी लोग एक्साइटेड है। अच्छा, आप लोग एक्साइटेड हो, अच्छा मुकेश सर भी एक्साइटेड है। ओके, सो अगर आप लोग एक्साइटेड हो और रेडी हो आज के सेशन के लिए, तो पता कैसे चलेगा रेडी हो, राइट, कैसे पता चलेगा? पता ऐसे चलेगा कि आप जो है वो अपना कैमरा ऑन कीजिए, कैमरा पर आ जाइए। जितने लोग कंफर्टेबल पोजीशन में, मैं फिर से रिपीट करूंगी, सोते हुए, कहीं इधर उधर घूमते फिरते हुए आपको ऑन नहीं करना है, क्योंकि वो डिस्टर्बेंस क्रिएट करेगा, राइट। आप लोग अगर बिल्कुल कंफर्टेबल पोजीशन में बैठे हो तो ऑन कर लीजिए कैमरा। एंड बिल्कुल मैं बहुत प्यारे प्यारे फेसेस कैमरा पे अब देख पा रही हूँ, तो बहुत ही अच्छा लग रहा है। कैमरा पे जब हम देखते हैं ना तो बहुत अच्छा लगता है, सभी को हम बहुत अच्छे से इंटरेक्ट कर पाते हैं, राइट। तो ओके, सो सभी लोग कैमरा पे आ चुके हैं, तो हम लोग स्टार्ट करते हैं आज के सेशन को और ज्यादा वेट नहीं कराएंगे। अच्छा, एक चीज और मैं आज बताना चाहती हूँ आपको कि आज आपने देखा होगा पोस्टर कुछ डिफरेंट था, है ना, मतलब नॉर्मल सेशंस के जैसा पोस्टर नहीं था, आज पोस्टर थोड़ा डिफरेंट था। आज पोस्टर जो है वो पॉडकास्ट के ऐसा सेशन, मतलब ऐसे पॉडकास्ट था, सेशन टाइप नहीं था, राइट। तो बिल्कुल आज इसलिए डिफरेंट था क्योंकि मैं एक चीज यहाँ से अनाउंस भी करना चाहती हूँ कि जैसा कि इनविंसिबल हमेशा जाना जाता है कुछ न्यू के लिए, और हमारे जो मेंटोर है वो हमेशा कुछ ना कुछ न्यू जो है वो इंट्रोड्यूस करते रहते हैं। तो सबसे पहले मैं चाहती हूँ सारे इनविंसिबल फैमिली, हमारे जो मेंटोर हैं, उनके लिए एक बार में जोरदार आप वर्चुअल रिएक्शंस के द्वारा तालियां बजाइए, बिकॉज उन्होंने आज से वो इंट्रोड्यूस कर रहे हैं पॉडकास्ट सीरीज ऑफ इनविंसिबल। अब जो है वो आपको नॉर्मल सेशंस नहीं मिलेंगे, अब पॉडकास्ट मिलेंगे अब आपको, राइट। अब हम पॉडकास्ट करने वाले हैं। सो सभी लोग जो है वो हमारे मेंटोर, और आप सभी को पता है मैं किसकी बात कर रही हूँ, मैं बात कर रही हूँ वन एंड ओनली रितेश सर की, जो कि हमेशा न्यू कुछ हमारे लिए लाते रहते हैं। सो यस, तो सभी तालियां बनती है उनके लिए, बिकॉज अब हम एक पॉडकास्ट सीरीज बिजनेस की, ब्यूटी की, हेल्थ की, सभी की करने वाले हैं, राइट। सो आज उसका फर्स्ट एपिसोड हम लोग इंट्रोड्यूस कर रहे हैं।
विथ हमारी ब्यूटी एक्सपर्ट अनु मैम। सो स्टार्ट करते हैं आज का सेशन और ज्यादा वेट नहीं कराएंगे आप सभी लोगों को। एंड आई थिंक अनु मैम बिल्कुल टाइमली अब ज्वाइन भी हो चुकी हैं और पार्टिसिपेंट्स भी वेट कर रहे हैं, राइट? सो स्टार्ट करते हैं। और आज का सेशन जैसा कि आप सभी को पता है हम लोग पॉडकास्ट करने वाले हैं अनु मैम के साथ। अनु मैम का मैं थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दे देती हूँ। वैसे जितने लोग पुराने हैं वो जानते हैं अनु मैम को। सो अनु मैम किसी इंट्रोडक्शन की मोहताज नहीं है, लेकिन जितने लोग न्यू, आज मैं देख पा रही हूँ काफी लोग न्यू भी ज्वाइन किए हैं। सो मैम जो है वो मैं अगर सच बताऊं तो के ब्यूटी के मामले में अगर हम फर्स्ट लेडी कहें जिसने के ब्यूटी में एक अमेजिंग लेवल का एक पीक हासिल किया था तो वो अनु मैम है, राइट? और छत्तीसगढ़ में जब मैंने हमेशा सुना है छत्तीसगढ़ में सबसे पहले के ब्यूटी अगर कोई लाया था तो वो मैम लाई थी, राइट? सो बहुत अच्छा आपको आज नॉलेज मिलने वाला है। बहुत ही नॉलेजेबल लेडी है और इतना नॉलेज के बाद भी जब आप उनको सुनोगे ना आप सब समझोगे कि वो इतनी हम्बल है, इतनी डाउन टू अर्थ है एंड ऑलवेज रेडी टू हेल्प रहती हैं। कभी भी कॉल कर लो, कभी भी कुछ पूछ लो, ऑलवेज रेडी टू हेल्प रहती हैं। सो ऐसी पर्सनालिटी को आई नो आप सब सुनना चाहते हो, तो बुला लेते हैं हम अनु गुप्ता मैम को। एसएम है मैम, राइट? सो आपको क्या करना है, आपको वेलकम करना है मैम को। तो चैट पे फटाफट वेलकम कीजिए, बिना वेलकम किए मैम आएंगी नहीं, राइट? मैम ने कहा था बिना वेलकम नहीं आऊंगी, राइट? तो वेलकम कीजिए मैम को और आपके जितने भी वर्चुअल रिएक्शंस हैं उनसे जो है वो मैम को बुलाइए। और अनु मैम अगर वॉइस आप तक आ रही है तो आप इनवाइटेड हैं। सबसे पहले जो है आप थोड़ा अपने इंट्रोडक्शन से स्टार्ट कीजिए एंड देन हम लोग पॉडकास्ट स्टार्ट करें। थैंक यू लक्ष्मी मैम, और इतना अच्छा इंट्रोडक्शन देने के लिए मेरे बारे में। और मैं बता दूं, जैसे मेरे बारे में बताऊं तो मैं बेसिकली बहुत छोटे से जगह से हूँ मैं, जहाँ एक बगीचा, अंबिकापुर है एक बगीचा, एक छोटा सा ग्रामीण एरिया है। जब मैं अपनी शुरुआत करी थी के ब्यूटी, जब प्रोडक्ट मेरे पास आया था तो बहुत रिस्क था। उस समय सोचना था कि मतलब या रिजल्ट देगा या नहीं देगा, क्योंकि बहुत चैलेंजिंग था। इंडिया में कोई इसका टेस्टिमोनियल था भी नहीं। तो देन करते 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 हर किसी के हर स्किन पे मैंने एक्सपेरिमेंट किया। उसके बाद में करते करते जो रिजल्ट मिला देन उसके साथ इसमें मैं काम कर रही हूँ। और आज जो है छत्तीसगढ़ में अधिकतर जगह में है, जो मतलब काफी ज्यादा टीम है मेरी छत्तीसगढ़ से ही है और बहुत अच्छे से छत्तीसगढ़ में इसका वर्क भी हो रहा है। के ब्यूटी का जैसे मैम ने बताया, के ब्यूटी छत्तीसगढ़ में फर्स्ट आया हुआ था। तो उसमें बहुत इतने क्वेश्चन आते थे ना, इतने क्वेश्चन आते थे, तो तब मैं भी बहुत कंफ्यूज होती थी कि कैसे इन लोगों को मैं बताऊं कि कैसे रिजल्ट दूं, क्योंकि रिजल्ट हमको देना एज अ मैं ब्यूटिशियन हूँ तो ब्यूटिशियन के अकॉर्डिंग बताऊंगी कि ब्यूटिशियन का ये काम होता है कि उनके पास क्लाइंट हमेशा रहे, बार बार कंटिन्यू उनके पास क्लाइंट आए, है ना? तो ये इसके लिए क्या रहता है कि हमें अच्छा सर्विस देना। हम कैसे सर्विस देंगे? तो सर्विस के लिए हमें चाहिए अच्छा प्रोडक्ट। तो प्रोडक्ट जब नया कोई प्रोडक्ट आता है मार्केट में, चाहे किसी भी कंपनी का होता है, हमने हर कंपनी का हमने काम किया, हर कंपनी के प्रोडक्ट से। पर जब ये के ब्यूटी का प्रोडक्ट आया तो मैं सच बताऊं, पहले मेरी क्लाइंट ने मुझे बताया था, एक स्टूडेंट थी, वो तो बोली कि के ब्यूटी का जो प्रोडक्ट है ना मैम आप यूज करिए, बहुत अच्छा है, कोरिया में इसका बहुत अच्छा रिजल्ट आता है करके, हर कोई स्किन इसकी चाहती है। देन मैं उसके बाद स्टार्ट करी तो वाकई में बहुत अच्छा रिजल्ट आया मैम, और आज इसके ऊपर काम कर रही हूँ मैं, वो बहुत अच्छा लग रहा है। राइट मैम, थैंक यू सो मच मैम। एंड ये था मैम का ब्यूटीफुल इंट्रोडक्शन, राइट? तो हम लोग स्टार्ट करते हैं विद हमारा पॉडकास्ट सीरीज, राइट? तो जहाँ पे मैं जो है वो मैम से कुछ क्वेश्चंस रखने वाली हूँ एंड मैम जो है वो आंसर करेगी उनका। और ये सारे क्वेश्चंस ऑन पब्लिक डिमांड रखे गए हैं, सारे जो आप लोगों के क्वेश्चंस हैं वो मैं मैम से पूछने वाली हूँ। और उसके बाद भी ऐसा रहता है कि कोई क्वेश्चंस जो है वो क्लियर नहीं हुआ है तो हम पॉडकास्ट के बाद एक छोटा 5 मिनट का हम Q&A रखेंगे, वहां पे आप अपना क्वेश्चन जो है वो मैम से रख सकते हैं, राइट? तो हम लोग स्टार्ट करते हैं विद, एंड मुझे सिर्फ 1 मिनट दीजिए। तब तक आप लोग एक्साइटेड हो कि नहीं हो, है ना? मजा आ रहा है कि नहीं? फटाफट जो है वो लिखिए चैट पे, राइट? हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं इसको। ओके, सो मैम सबसे पहला क्वेश्चन जो है आपके लिए, जो पब्लिक पूछना चाहती है आपसे, क्योंकि आपको इतना टाइम हो गया। सो मैम ये अभी हमारे इसमें जानना चाहते हैं कि ब्यूटी के मामले में होम मीटिंग्स करना बहुत जरूरी है। होम मीटिंग्स जो है वो कैसे की जाए? एक कोई नया जना है उसको होम मीटिंग्स कैसे करनी चाहिए, या आप अगर करते हो तो कैसे करते हो? मैम होम मीटिंग तो ये बहुत जरूरी, होम मीटिंग। और मैं बताऊं तो पर्सनली मैं ये चीज को नहीं कर पाती हूँ, क्योंकि एज अ मैं सैलून ऑनर हूँ, तो सैलून पे रहते हैं कि मेरे पास कई तरीके के क्लाइंट आते हैं, हर कोई आता है।
तो मेरे पास अलग अलग फील्ड के हैं, कोई जॉब ऑनर है, कोई स्किन के, सब अलग अलग स्किन वाले लोग भी आते हैं। तो देन मेरा उसी में हो जाता है कि हाँ मैं वहीं पर अपने, जैसे कोई भी आया, चार या पांच लेडीज आती हैं, देन उनको उनकी स्किन को अकॉर्डिंग जो है मैं उनको प्रोडक्ट सजेस्ट करती हूँ, या पहले उनको पहले बताना होता है। आप जैसे होम मीटिंग भी कर रहे हैं, तो पहले आप होम मीटिंग में जाएंगे, तो पहले जिसके यहाँ भी करना है, जिसके जरिए करना है, पहले आप उनको कॉन्फिडेंस में लेकर के आइए, क्योंकि आपकी बातों में कॉन्फिडेंस होना चाहिए कि आप क्या सेल करने वाले हैं, आप उनको क्या देने वाले हैं। अक्सर कई बार होता है ना, हम खुद बोलते जाते हैं मगर हम क्लाइंट का नहीं सुनते। तो जहां भी आप होम मीटिंग में जब लेडीज को इनवाइट करें, पहले उनकी प्रॉब्लम सुन करके उनको इनवाइट करिए कि हम जो है, क्योंकि आप पहले उनसे बात करें, अपने प्रोडक्ट मत बताइए कि मैंने इस प्रोडक्ट के लिए या प्रोडक्ट इंट्रोड्यूस करने के लिए आपको इन्वाइट कर रही हूँ होम मीटिंग में। पहले उनके प्रॉब्लम सुनिए, पहले उनसे क्वेश्चन करिए कि आपकी प्रॉब्लम क्या क्या, उनकी स्किन कैसी है, क्योंकि अक्सर जैसे लेडीज है, लेडीज अक्सर रहती है कि बीच में बैठती हैं, उनके छोटे छोटे ग्रुप्स मीटिंग होते रहते हैं। आप वहां से स्टार्ट करिए, देन बैठ के जब स्टार्ट करेंगे ना, उनसे पूछना पहले स्टार्ट करिए कि आपकी प्रॉब्लम क्या है, प्रॉब्लम के अकॉर्डिंग आप जो है सजेस्ट करिए, अपने प्रोडक्ट को उसके सजेस्ट करना स्टार्ट करिए कि हाँ मेरे पास की ब्यूटी का प्रोडक्ट है एंड इससे आपको सोल्यूशन मिलेगा। जैसे एग्जांपल लीजिए, किसी की स्किन बहुत ज्यादा ड्राई है, आपकी टीम पे या होम मीटिंग में भी आप बुलाए, किसी की स्किन बहुत ज्यादा ड्राई है, तो आप बोलिए कि मैंने एक मतलब एक मीटिंग रखी हुई है छोटी सी, अपने घर में गेट टुगेदर का एक रखा हुआ है, वहां पर आप लोग आइए, देन आपको आपके प्रॉब्लम के अकॉर्डिंग मैं आपको प्रोडक्ट सजेस्ट करूंगी, देन आप थोड़ा सा डेमो उनको दे सकते हैं, है ना, छोटे छोटे डेमो। ये नहीं है, अक्सर जैसे मैं अभी तक जितना देखते हैं, वो लोग क्या करते हैं कि पूरा का पूरा डेमो देते हैं, और ऐसा रहता है कि जैसे मान लीजिए एक एब्सोल्यूट के सेट है या इवनिंग के सेट है, सारा का सारा एक हिसाब से, मतलब जिस सीक्वेंस में रहता है उसी सीक्वेंस से लगा देते हैं, तो कई बार उसका रिजल्ट नहीं दिख पाता है। आप जो है ना कस्टमाइज करना सीखिए, क्लाइंट के प्रॉब्लम के अकॉर्डिंग आप जो प्रोडक्ट सजेस्ट करिए। जैसे मान लीजिए किसी की ड्राई स्किन है या ऑयली स्किन है, उन पे आप क्या करना है, कि आपको कितनी टाइम मसाज देना, या सिर्फ फोम क्लींजर देना या डीप क्लींजर देना है, या तो भी एब्सोल्यूट की सेहत है या हाइड्रा के सेट, जो भी आपके प्रोडक्ट है, पहले उसको जब तक आप अच्छे से समझेंगे नहीं या स्किन को नहीं समझेंगे, तब आप सही रिजल्ट नहीं दे पाएंगे। और जब आप मीटिंग में बुलाते हैं, होम मीटिंग में भी लोगों को बुलाते हैं, जब उनको बताना स्टार्ट करेंगे ना, तो उनके पास क्वेश्चन रहता है, वो सबसे पहले आपका फेस देखेगा, आपके फेस में कॉन्फिडेंस झलकना चाहिए कि आप जो उनको बता रहे हैं एज अ वो सही है, उनके लिए बेस्ट रिजल्ट देगा। और कहते हैं ना ब्रांड वैल्यू, आप अपना ब्रांड वैल्यू अपनी टीम में ग्रुप में क्या बना के रखे हुए हैं, जहां भी हम मीटिंग करने जा रहे हैं, तो आपकी पर्सनैलिटी आपको सबसे पहले वो देखेंगे कि आपकी पर्सनैलिटी क्या है। सेकेंड, आपकी लैंग्वेज भी रहती है, बोलते हैं जिस जगह जैसे हमें जाते हैं, जिन लोगों से मिल रहे हैं सेम आप उनके अकॉर्डिंग आप बन के जाइए, तब आपकी जो है होम मीटिंग बहुत सक्सेस होगी। और मैं भी जैसे मैं मेरे पास करती, मैं होम मीटिंग तो नहीं जा पाती मैं अधिकतर, क्योंकि ज्यादातर मैं शलों जैसे बताई, तो मैं अपने आप को वही प्रिपेयर करती हूँ कि मेरे पास जिस तरीके से क्लाइंट आते हैं ना, मैं उनके अकॉर्डिंग उनसे बात करती हूँ। राइट राइट मैम, बिल्कुल। और मैम ने काफी चीजें जो है बताई आपको कि क्या क्या ध्यान रखनी चाहिए हमें होम मीटिंग करने वक्त। और ये जब मैम ने यहाँ पे एक बार डेमो की रखी कि डेमो कैसे देना चाहिए क्या, मैम मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन भी यही था कि मतलब प्रोडक्ट डेमो जो है ना बहुत इंपॉर्टेंट है। ब्यूटी में डेमो बिना तो कुछ होता ही नहीं है, डेमो नहीं दोगे जब तक चीजें समझ नहीं आती। तो हमें डेमो, हमने बताया कि डेमो भी कैसे देना चाहिए, पूरा जो है किट यूज नहीं करना चाहिए। तो ये मेरा भी यही था कि अगर हमको डेमो फर्स्ट टाइम देना है तो हमें क्या क्या चीजें ध्यान देनी चाहिए, उसका तो मैम ने आंसर बताया कि स्किन टाइप हमको देखना चाहिए, सब देखना चाहिए। तो मैम आप जो है मतलब जैसे जिसको स्किन टाइप और इसका कुछ नॉलेज नहीं है, कोई अभी जैसे मेरे जैसा है, कोई बिल्कुल जिसको कुछ नॉलेज नहीं है, न्यू स्टार्ट कर रहा है, तो उसको डेमो देने वक्त क्या ध्यान देना चाहिए या किस प्रोडक्ट का डेमो देना चाहिए जो रिजल्ट दिखा पाए सामने वाले को? देखिए मैं ये तो बोलूंगी, जैसे नॉलेज नहीं है, एज आपको डेमो देने जाना है, तो सबसे पहले तो आप थोड़ी सी नॉलेज लेकर के ही जाइए। जैसे बताइए ना कि मैं आप नॉलेज लेके जाएंगे तभी आप क्लाइंट को सर्टिफाइड कर पाएंगे, वो आपसे डेमो लेने के लिए भी तैयार होगा, देन उसको रिजल्ट दे पाएंगे। डेमो के लिए जैसे आप मान लीजिए एक सिर्फ इवनिंग केयर ही आप ले लीजिए एग्जाम्पल, सिर्फ इवनिंग केयर आप लेते हैं, आपके पास 3 तरीके के क्लाइंट है, एक ड्राई स्किन है, ऑयली स्किन है, देन पिंपल वाली स्किन है, ठीक है। आपको तीनों पे डेमो देना है। कई क्या करते हैं कि तीनों स्किन पे पूरी इवनिंग केयर पूरा लगा देते हैं, तो उसमें क्या कहीं ना कहीं रिजल्ट जो है इफेक्ट पड़ता है, क्योंकि आपको स्किन के अकॉर्डिंग आपको काम करना है। जैसे ड्राई स्किन है, ड्राई स्किन में आप डे फॉर्म किए, पीलिंग जेल किए, देन उस जगह पे आप एक शीट मास्क रख लीजिए, उस पे आप पीलिंग जो पील ऑफ मास्क उसको अवॉइड करिए। और आपका ऑयली स्किन है तो ऑयली स्किन पे आप पूरी इवनिंग केयर को पूरी सेट यूज कर सकते हैं। देन आपकी पिंपल वाली स्किन आती है, बहुत सेंसिटिव स्किन आती है ना,
उस जगह पे आप जो पीलिंग जेल होता है उसको आप स्किप कर सकते हैं उस जगह पे। तो क्या है कि क्लाइंट को लगेगा, क्योंकि ऑयली पिंपल स्किन पे हो या सेंसिटिव स्किन पे जब पीलिंग जेल लगाएंगे ना तो बहुत थोड़ा सा जलन महसूस कराता है, देन बाद में स्किन तो रेडनेस हो जाती है। मगर आपको होम मीटिंग में क्या आपका कोई तत्काल रिजल्ट दिखाना रहता है। तो आपको नॉलेज लेकर के ही आपको होम मीटिंग करना है। कोई भी मीटिंग आपको करना है आपको थोड़ी सी नॉलेज देनी पड़ेगी कि स्किन की पहचान कैसे करना है। मान लीजिए आपको स्किन की पहचान बिल्कुल भी नहीं है, आप नहीं जानते हैं कि मैं स्किन कैसे पहचान करूं, क्योंकि स्किन हम जैसे हम लोग हैं, हम देख के टच करके फील करके हम स्किन पहचानते हैं कि सामने वाले की स्किन कैसी है। और एक नॉर्मल सी रहती है स्किन पे। अब बेसिक देखिए, जैसे नॉर्मल जो ड्राई स्किन होती है ना वो बहुत ज्यादा एकदम रूखा सूखा ड्राइनेस और वो अलग से दिखता है, फटा भी दिखता है, उसकी स्किन में खुजली होती है। तब क्लाइंट से पूछिए कि आपकी स्किन कैसी लग रही है, कोई खुजली होती है, ड्राइनेस होता है, तो क्लाइंट खुद बताएगा कि मेरी स्किन ऐसी है करके। तो उसके अकॉर्डिंग हमको प्रोडक्ट सजेस्ट करिए। देन ऑयली स्किन को आपको पहचान करना, आप किसी भी सामने बैठ रहे हैं, ऑयली स्किन आपकी क्या होती है, थोड़ी सी शाइन रहती है, शाइनिंग करती है ऑयली स्किन हमेशा। तो आप उससे पहचानिए कि ऑयली स्किन है। सेंसिटिव स्किन में क्या हमेशा रेडनेस रहेगा, आप थोड़े से दबाव करें या कोई भी क्रीम अगर लगाते हैं तो एलर्जी होती है। तो इस तरीके से आप स्किन पहचानना स्टार्ट करिए, क्योंकि स्किन आप पहचानेंगे ना तो बहुत अच्छा आप रिजल्ट दे सकते हैं। और ये तो जाहिर सी बात है, हम क्लास में पढ़ने जाते हैं तो टीचर पहले पढ़ाई करके आते हैं पूरा कि हमको किस चैप्टर का पढ़ाना है अपने स्टूडेंट को। उसी तरीके से आपको थोड़ी नॉलेज लेकर के आप मीटिंग स्टार्ट करिए। राइट मैम, बिल्कुल। तो मैम ने काफी और डेमो क्लियर रहता है। आप जब ये सारे डेमो दे दिए, इवनिंग केयर का डेमो देते हैं जी, जैसे इवनिंग केयर का पूरा डेमो देते हैं तो अपने साथ में मैं तो हाइड्रा सबसे पहले प्रिफेयर करती हूँ, क्योंकि डिहाइड्रेट स्किन में कोई भी रिजल्ट सही से नहीं देता है। आप पहले सबसे पहले प्रोडक्ट आप हाइड्रा ब्राइटिंग यूज करिए, क्योंकि हाइड्रा ब्राइटिंग ऐसा प्रोडक्ट है ना, आपकी केमिकल स्किन भी होगी, ड्राई स्किन, ऑयली कैसे भी स्किन हो, उस पर हाइड्रा ब्राइटिंग सबसे ज्यादा मतलब बहुत अच्छी तरीके से जाता है। देन उसका रिजल्ट भी उसमें दिखता है। आपको स्किन में मान लो केमिकल स्किन है तो वो आपको उभार के निकाल भी देगा। आपकी स्किन में थोड़ी जलन खुजली होगी तो आपको ये पता रहेगा कि सामने वाले की स्किन जो है केमिकल बेस्ड स्किन है, बहुत ड्राई स्किन है, क्योंकि जलन होता है, खुजली होता है। तो वो हाइड्रा ब्राइटिंग आपको धीरे धीरे करके क्या है, आपको क्लाइंट को बताना होगा कि आप इसको यूज करिए। देन इसके बाद जो है आपको जो जो प्रॉब्लम होता है, तो डिहाइड्रेट स्किन जो आपकी वो हाइड्रेट होगा। देन उसके बाद ही आप एब्सोल्यूट या फेम का सेट जो है अलाउ करिएगा या उनको सजेशन दीजिएगा, क्योंकि अक्सर कई लोग होते हैं डायरेक्ट सिर्फ इवनिंग के एब्सोल्यूट ही डायरेक्ट अप्लाई करा देते हो, तो डायरेक्ट एब्सोल्यूट में क्या रिजल्ट नहीं दे पाता है। पहले स्किन को प्रिपेयर करिए हाइड्रा ब्राइटनिंग से, देन उसके बाद में आप फेम या एब्सोल्यूट का सेट यूज करिए, तो 100% आपको रिजल्ट मिलेगा। और मेरी आज लाइट चली गई है सर। नो प्रॉब्लम मैम। और ऐसे जब भी हम कोई अच्छी चीज करते हैं तो ऐसे चैलेंजेस जो है वो आते रहते हैं, नो प्रॉब्लम। लेकिन उसके बावजूद भी मैम का डेडिकेशन देखिए, मैम बिल्कुल भी रुकी नहीं है, मैम आपको फुल इन्फॉर्मेशन जो है वो दे रही है। तो ये मैम का डेडिकेशन है आप सभी को सिखाने के लिए, राइट। और जैसा कि मैम ने काफी चीजें यहाँ पे क्लियर करी, और मैम ये बहुत सही चीज कही आपने कि डायरेक्टली काफी लोग ना बहुत अच्छा रिजल्ट दिखाने के चक्कर में इवनिंग एंड एब्सोल्यूट एक साथ दे देते हैं। एंड इवन ये पर्सनली मैंने भी फील किया है, काफी बार वो रिजल्ट उतना नहीं दे पाता, और क्लाइंट जबकि जिसको हम बहुत फेवर में लाना चाह रहे थे वो जो है वो दिक्कत हो जाती है और वो प्रोडक्ट पे सेटिस्फाई नहीं हो पाता। ये बहुत अच्छी चीज मैम ने बताई कि आपको हाइड्रा जो है यूज करना चाहिए। तो ये आप, और देखिए आप यहाँ पे अभी 59 हम लोग हैं, और आप लोग लिख रहे हो कि नहीं लिख रहे हो ये आप लोग जो है बताइए चैट में, क्योंकि बहुत सारे अभी ना पूरे पॉडकास्ट में ऐसे बहुत सारे पॉइंट्स मैम बताने वाली है, अगर आपने नहीं लिखे और मिस कर दिए तो आप जो है वो मिस ही कर दोगे। बिकॉज रिकॉर्डिंग जैसा कि मैंने कहा कि शायद मेरे को पक्का नहीं है मैं दे पाऊंगी कि नहीं दे, मतलब नहीं दे पाऊंगी, तो आप लोग लाइव यहाँ पे अटेंड कीजिए, लाइव जो है वो लिखिए सारी चीजें, जैसे कि अभी मैम ने बहुत अच्छा पॉइंट यहाँ पे क्लियर किया दैट हाइड्रा को यूज कीजिए बिकॉज हाइड्रा एक बेस बना देता है, राइट। तो नेक्स्ट चलते हैं हम लोग। और मैम यहाँ पे डेमो से रिलेटेड ही एक ये क्वेश्चन भी है कि जब आप डेमो देते हो तो आप उस समय क्लाइंट का फोकस जो है वो किस चीज पे ज्यादा कराते हो, कि मतलब जब आप डेमो देने वक्त उनका टेक्सचर, प्रोडक्ट के टेक्सचर की तरफ ज्यादा फोकस रहता है, या उनको आप फ्रेग्रेंस फील कराते हो, या फिर रिजल्ट फील कराते हो, ज्यादा फोकस किस पे कराते हो? मैम देखिए, पहले तो जब आप डेमो देते हैं, किसी भी क्लाइंट पे डेमो देते हैं, पहले तो आप अपने आप को बोलते हैं ना एक ऑरा मतलब खुद की ऑरा एक होना चाहिए महसूस, कि बोलते आपकी एनर्जी जो है, आपकी जैसी एनर्जी रहती है उस एनर्जी से आप क्लाइंट को रिजल्ट दे सकते हैं। आपको बेस्ट रिजल्ट देना है, जिस समय आप फेशियल कर रहे हैं उस समय आपकी खुद की माइंड जो ऐसा होना चाहिए ना, मतलब सारी चीजें जो है निगेटिव को हटा करके आपके माइंड में सिर्फ हमेशा पॉजिटिव होना चाहिए, और ये है कि मुझे रिजल्ट अच्छा देना है।
सेकंड होता है आपकी फिंगर। फिंगर ऐसा खेलना चाहिए सामने वाले क्लाइंट की स्किन पे कि उनको एज अ मतलब जो रिलैक्स फील हो, चाहे आप किसी भी प्रोडक्ट का आप करें। और सबसे बेस्ट हमारी कंपनी का प्रोडक्ट ये खासियत है इसमें कि पानी बिल्कुल यूज नहीं होता है। देन सिर्फ फिंगर इतने, और इसके प्रोडक्ट इतने स्मूथ है ना, फिंगर बहुत अच्छी तरीके से पूरी स्किन पे जो है चलता है। वो जैसे बोला नहीं चलना है, खेलना है फिंगर, हमारे फिंगर जितनी अच्छे से स्किन पे चलेगा ना उतना अच्छा रिजल्ट देगा। देन मसाज आपका सबसे बेस्ट है कि जब आप मसाज कर रहे हैं उसका जो दबाव रहता है, फिंगर का दबाव, वो आपका टाइम सही होना चाहिए। देन क्लाइंट को ये एहसास नहीं होना चाहिए कि आप बहुत ज्यादा दबाव दे रहे हैं। क्लाइंट को तो रिलैक्स फील होना चाहिए। रिलैक्स फील ज्यादा कराइए, ना कि फ्रेग्रेंस के ऊपर, क्योंकि खुशबू बोलिएगा आर्टिफिशियल भी खुशबू बहुत सारे आते हैं। चाहे प्रोडक्ट का टेक्सचर भी, प्रोडक्ट का टेक्सचर आपके फिंगर अच्छे चले, क्लाइंट को ऑटोमेटिक समझ में आता है कि प्रोडक्ट के टेक्सचर कैसे हैं, क्योंकि स्मूथ उनकी स्किन पे चलता है। जब स्किन पे स्मूथ चलेगा और तो ऑटोमेटिक क्लाइंट जो रिलैक्स मोड में जाएगा। रिलैक्स जितना रिलैक्स होकर क्लाइंट का मसाज कराते हैं ना उतना अच्छा रिजल्ट देता है। Recording stopped. और इसमें ये चीज भी ध्यान देना कि बहुत लोग होता है फेशियल करते करते क्लाइंट से बहुत ज्यादा बात करते हैं, क्लाइंट को बोलने पे मजबूर कर देते हैं। तो फेशियल में सबसे पहला है कि क्लाइंट से बातें बहुत कम करें, मिनिमम बात, जो ज्यादा जरूरी है उसको ही बात करें। जैसे मान लीजिए पेलिंग जेल लगा के कई बार होता है क्लाइंट बहुत जलन हो रहा है क्या है ना, तो किसी किसी की स्किन बहुत ज्यादा जलन हल्की सी होती है, जलन हुआ है सेंसिटिव स्किन, तो आप जान गए, मान लो आपको नॉलेज बिल्कुल नहीं है, उनके में जलन हो रहा है, तो थोड़ा सा ये नॉर्मल आप पूछ सकते हैं, तुरंत हटाना है। बाकी जितना कम बात करेंगे उतने अच्छी तरीके से आपके स्किन पे जो है प्रोडक्ट ऑब्जर्व होगा एंड रिजल्ट उतना अच्छा देगा। इसलिए फेशियल से पहले, जैसे मैं खुद जब फेशियल देती हूँ सबसे पहले मैं खुद को रिलैक्स करती हूँ। मैं खुद को रिलैक्स करके अपनी मतलब अपने माइंड को एकदम से पॉजिटिव में लेकर के चलिए, तब रिजल्ट आपको, चाहे वो कोई भी प्रोडक्ट है, सिर्फ एक मसाज ही दे देंगे ना, सिर्फ चाहे हाइड्रा की क्रीम है एब्सोल्यूट की, सिर्फ एक नॉर्मल पूरा प्रोडक्ट मत यूज करिए, सिर्फ एक न्यूट्रिशन क्रीम से ही आप सिर्फ मसाज दे दे क्लींजिंग करके, रिजल्ट 100% आपको पूरी फुल मतलब लास्ट फेशियल का रिजल्ट देगा सेम उस समय। राइट राइट, बिल्कुल बिल्कुल। और मैम ने काफी चीजें यहाँ पे भी क्लियर कर दी हैं। मैम नेक्स्ट क्वेश्चन यही है कि मतलब यानी फ्रेग्रेंस और इस चीज पे हमको ज्यादा वो नहीं करना, हमको रिलैक्सेशन देना है, और वो जब आप अच्छे से दोगे तो सामने वाला क्लाइंट ऑलरेडी मतलब खुद ही सेटिस्फाई हो जाएगा, हमको बहुत ज्यादा फोकस किसी और चीज पे कराने की जरूरत नहीं पड़ेगी। राइट, तो मैम नेक्स्ट ये रहता है क्वेश्चन कि जैसे आपने डेमो दिया किसी को, ये लास्ट मेरा डेमो पे एक क्वेश्चन है कि ये पब्लिक का ही क्वेश्चन है कि हम डेमो दे देते हैं, लेकिन डेमो के बाद भी काफी बार ऐसा होता है कि क्लाइंट सेटिस्फाई नहीं हो पाता, मतलब इंस्टेंट उसी समय सेटिस्फाई हो जाए, ऐसा कभी कभार नहीं भी होता है। तो मैम अब वो डेमो लेकर तो चला गया, लेकिन उसके बाद फॉलो अप बहुत जरूरी होता है, तो वो फॉलो अप जो है वो कैसे किया जाए? मैम जैसे डेमो दे करके आपको क्लाइंट कोई भी जाता है, पहली बार तो डेमो जब दिए कंप्लीट किए ना, डेमो देने के बाद क्लाइंट को तो पहले जैसे है हमारे प्रोडक्ट क्या है, पूरा एक्टिव इंग्रेडिएंट के सारे प्रोडक्ट हैं अब, और इसमें पानी बिल्कुल यूज नहीं होते हैं, तो इसमें क्या स्किन में ऑब्जर्व होने में थोड़ा टाइम लगता है। मगर कई बार क्लाइंट क्या करता है, घर गया, घर जाकर के तुरंत हमने फेस वॉश कर लिया, और जैसे गैस के सामने मान लीजिए हाउस वाइफ है, किचन में खाना बनाना है, अब बिना सनस्क्रीन लगाए बिना कोई तुरंत किचन में चली गई खाना बनाने, लेकिन उस समय रिजल्ट नहीं आएगा। आप फॉलो अप भी करें क्लाइंट को, मान लो पूछते हैं फोन करके तो बोलेगी कि यार मुझे रिजल्ट नहीं दिखा। वो कई तरीके से बहाने बनाते हैं, बहाने बनाने वालों की कमी नहीं होती है। कई बार कई क्लाइंट हमारे साथ ऐसे होते हैं, जैसे मेरी टीम में भी कई क्या होता है, कई क्लाइंट तो फेशियल लेके जाते हैं, मगर उनको जब बजट देने का आता है ना, अरे बहुत महंगा है, तो पैसे देने के नाम से पहले मतलब रिजल्ट अच्छा रहेगा फिर भी बोलेंगे कि रिजल्ट नहीं आया, ये रहता। तो इस चीज के लिए आप प्रिपेयर रहिए, और क्लाइंट को जाने से पहले, क्लाइंट को जब आप भेजते हैं सनस्क्रीन लगा कर जब भेजेंगे, तो क्लाइंट को इस चीज को पहले आप बोलिए कि आप अपने फेस पे जो है पानी बिल्कुल यूज ना करें। आप 48 घंटा बोलिए, क्योंकि 48 घंटे आप जब बोले तो क्लाइंट 24 घंटा में वो तक मानेगा, क्योंकि एक्चुअल में 24 से 36 घंटा रहता है पानी यूज नहीं करना। तो मैं अपनी क्लाइंट को 48 घंटा बोलती हूँ, आप 48 घंटे फेस में बिल्कुल पानी यूज नहीं करिएगा। देन उसके बाद उस बीच में आपको जो सनस्क्रीन है, मॉइस्चराइजर बहुत अच्छी तरीके से स्किन पे लगा के रखना है। एक्टिव इंग्रेडिएंट वाले कोई भी प्रोडक्ट यूज नहीं करना है, जैसे एम्पूल हो गया हमारे एक्टिव इंग्रेडिएंट से ज्यादा, वो आपको यूज नहीं करना है 3 दिन, 48 घंटे में 3 दिन मिनिमम होता है। जो फेस वॉश करें नॉर्मल पानी से, उसके बाद में आप जो यूज करना स्टार्ट करें। जब क्लाइंट इस तरीके मतलब इसको फॉलो करेगा ना, तो रिजल्ट 100% देगा। राइट, सो ये रिजल्ट जो है वो देगा, और जब रिजल्ट देगा तो मतलब वो प्रोडक्ट लेगा। हाँ बिल्कुल जी। और जब क्लाइंट को ये भी बोलना है, जैसे आप भेज रहे हो फॉलो अप करें क्लाइंट को, आप तो पहले बता कर रखेंगे उनको कि आप ये चीज करना है, मगर होम केयर भी बहुत जरूरी है। फेशियल हम 1 टाइम देते हैं, एक बार फेशियल करके गए तो क्या वो पूरी तरह फेस पे रहेगा नहीं। वो जैसे एग्जांपल, हम एक टाइम खाना खाते हैं, क्या दूसरे दिन हमको खाने की जरूरत पड़ती है ना, अपनी बॉडी में एनर्जी चाहिए,
उसी तरीके स्किन पे भी एनर्जी चाहिए, स्किन को भी, उसको भी भूख लगती है, बोले स्किन को भी चाहिए। तो उसके लिए आप होम केयर प्रोडक्ट जरूर सजेस्ट करें, क्लाइंट के चीज को बोले। यदि वाले उस दिन लेके नहीं गया, सेकंड दिन उनको फिर फॉलो अप करें, उनको कॉल करके पूछे कि आपका रिजल्ट कैसा है, आपकी स्किन कैसी है। उनकी स्किन में जरा सा भी कोई भी वो सामने वाला क्लाइंट बताता है या हमारी स्किन ब्लैक हो रही है या रिजल्ट नहीं दिया, कोई स्किन बोलते बहुत शाइन कर रहा है तो बहुत अच्छा है। देन उनको वो सारे क्वेश्चन पूछेगा, आपने क्या ये सब यूज किया था या कैसे आपने रूटीन अपनी यूज की, जैसे फेशियल करा के आप गए तो अपनी स्किन पे क्या ध्यान दिए हैं। देन होम केयर जरूर उनको सजेस्ट करिएगा। यदि वो लेके नहीं जाती तो कॉल पे भी उनको बोलिए कि आप मैम आप ये चीज आप ले लीजिए। फोर्स मत करिएगा, देखिए फोर्स करने से ना कभी क्लाइंट आपसे प्रोडक्ट नहीं परचेस करेगा, ये चीज भी मान के चलिए। आप उनको ना उस चीज को महसूस कराइए कि आपको इस चीज की जरूरत है, तो आप उनके क्वेश्चन के अकॉर्डिंग ही आप उनको क्वेश्चन करिए, डिसीजन उनके ऊपर छोड़ दीजिए। तो क्लाइंट जरूर आपको प्रोडक्ट, एक की जगह 2 प्रोडक्ट वो लेगा। बिल्कुल बिल्कुल, ये बिल्कुल सही चीज कही मैम ने, और मैम ने बताया कि किस तरीके से आपको फॉलो अप ये चीजें करनी है। यहाँ पर जो है मैम एक क्वेश्चन, मतलब एक चीज आपने अपने बताते वक्त आंसर कवर करी कि लोग जो हैं वो काफी बार रिजल्ट लेने के बाद भी बजट का इशू देते हुए नहीं करते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन यही था मेरा कि मैम काफी ऑब्जेक्शंस भी हमको फेस करने पड़ते हैं इस दौरान, तो क्या क्या ऑब्जेक्शंस रहते हैं? बेसिकली सबसे ज्यादा इस ऑब्जेक्शन पे मैं बात करना चाहूंगी क्योंकि यहाँ बैठे मैक्सिमम लोगों ने ये ऑब्जेक्शन को फेस किया होगा कि एक्सपेंसिव है प्रोडक्ट्स, प्राइस बहुत ज्यादा है, तो इसको कैसे हैंडल करते हो मैम आप? देखिए मेरे पास तो ये क्वेश्चन बहुत कम ही आया नहीं के बराबर, क्योंकि जिस तरीके से आप प्रोडक्ट हमारी क्वालिटी है ना, और जो रिजल्ट देता है उसके अकॉर्डिंग जो है ये कभी भी मतलब ये कॉस्टली नहीं लगता है। देन जैसे मैं रिजल्ट बताई, रिजल्ट के लिए बहुत लोग बोलते हैं कि कॉस्टली है, या पेमेंट देने के नाम से लोग रिजल्ट आने के बाद में भी नहीं बोल देते। तो आप इसके लिए जब आपको आपके पास बराबर क्लाइंट आ रहा है, आपको समझ में आता है कि सामने वाला क्लाइंट कैसा है, तो आप उस बेस में क्या करते हैं, सामने वाले को या तो पहले उनको बोल दीजिए कि इस प्रोडक्ट का प्राइस क्या है, एंड देन इसको जो है आपको उधारी तो पहली बार करना ही नहीं अपने को कि आपको प्रोडक्ट का पेमेंट दे करके। देन उसके अकॉर्डिंग जैसे मेरे पास आते हैं बहुत लोग बोलते हैं ना कि यार मेरा बहुत बजट लग रहा है, ये 1500 या 2000 के, जैसे मान लीजिए फेशियल बोल दो 2000 के अभी फेशियल है इसकी, क्योंकि मैं जहाँ रहती हूँ 2000 से ज्यादा नहीं जाता है, 2 या 2500 ऐसा जाता है एक फेशियल का, मालूम पूरी ग्लास फेशियल में करती हूँ। तो उस बेस में हम क्या करते हैं ना, कस्टमाइज कर लीजिए आप, 1-2 प्रोडक्ट स्किप करिए ताकि आपको भी नुकसान ना हो, क्लाइंट को रिजल्ट दे। और रिजल्ट देने का बैटर जैसे मैं बताई, आप रिजल्ट अपने अच्छी तरीके से आप देते हैं, आपके फिंगर बहुत अच्छे से चलते हैं, एंड आपका जो है पॉजिटिव माइंड से आप फेशियल करते हैं तो रिजल्ट भी बहुत अच्छा आएगा उस बेस में। तो ये क्वेश्चन तो काफी आता है, मेरे पास भी आता है, तो मैं उसी तरीके से काम करती हूँ कि आप 1-2 प्रोडक्ट स्किप करके रिजल्ट उनको दिखाइए। और सेकंड रहा होम केयर, तो ये बहुत जरूरी है। राइट, बिल्कुल मैम। यहाँ पे हम इसी बीच में एक क्वेश्चन और आता है कि जब हम बताते हैं प्रोडक्ट्स तो काफी बार एक क्वेश्चन आता है कि मेरे पास टाइम नहीं है, कि मैं इतने सारा, मेरा बहुत बिजी शेड्यूल रहता है, मेरे पास टाइम नहीं है मैं इतना सारा स्किन केयर और ये सब करूँ, तो उसको कैसे आप हैंडल करते हो, क्या बताते हो? ये क्वेश्चन तो सभी का आता है कि मेरे पास बिल्कुल टाइम नहीं है। तो टाइम उनको निकालने बताना चाहिए कि आपको अच्छी स्किन चाहिए, आपको खुद के लिए, मतलब खुद के लिए आप कम से कम आधा घंटा अपने आप के लिए तो निकालिए। तो उनको जैसे मेरा रहता है ना अक्सर कि दिन में नहीं, हम रात में यूज कर लेंगे, तो बोले ठीक है रात में आप नाइट में यूज कर, नाइट में तो आप कुछ अपने आप के लिए खुद के लिए टाइम निकालिए नाइट में। दिन में नहीं निकाल पाते तो दिन में पता है कि हर हाउस वाइफ को हो या लेडीज को या वर्किंग वुमेन जितने भी रहती हैं, आजकल टाइम किसी पास नहीं रहता है। तो आप नाइट में अपने लिए टाइम निकालिए, कम से कम एटलीस्ट आधा घंटा निकालिए टाइम। और मान लीजिए उनको लगता है कि मान लो एब्सोल्यूट का हम पूरी सेट दीजिए, ठीक है एब्सोल्यूट के मान लो 6 स्टेप में है तो हम 6 स्टेप हम नहीं कर पाते हैं, तो उनको आप तोड़ तोड़ के स्टेप दीजिए, 1-2 प्रोडक्ट तोड़ के दीजिए, टोनर दे दीजिए, सनस्क्रीन मॉइस्चराइजर दीजिए, इतना तो क्लाइंट यूज कर सकता है। दिन जैसे इसको रिजल्ट आने लगता है ना तो दिन उसके अकॉर्डिंग जो प्रोडक्ट बढ़ाते जाती हूँ मैं। हम डायरेक्ट एक साथ पूरा देते हैं ना तो भी क्लाइंट का ये भान होता है कि नहीं। और हाँ प्राइस को भी लेके होता है, तो प्राइस के लिए जब बोलते हैं तो जैसे मेरे पास आते हैं प्राइस के लिए कि नहीं, एक सनस्क्रीन में बोली, आज ही मेरे पास एक क्लाइंट आई थी, मुझे पूछती है सनस्क्रीन कितने की है, मैंने 900, तो बोलती बहुत महंगा है। 900 तो काफी महंगा है, तो आपको उनको समझाना होगा कि 900 किस तरीके से महंगा पड़ रहा है, मतलब सस्ता पड़ा आपको 900 की जो प्राइस है, और दिन वो चलता कितना है। आप एक सनस्क्रीन मिनिमम देखिए 3 मंथ तो यूज कर ही लेते हैं, मगर कुछ कुछ कई लोग हैं ना 3 मंथ से भी ज्यादा सनस्क्रीन यूज करते हैं। तो आप किसी अदर कंपनी का कंपैरिजन दे सकते हैं कि उस कंपनी का जिसका आप पहले यूज कर रहे थे वो कितना दिन आपको चलता है, उसकी प्राइस कितनी है, इसकी क्वांटिटी इतना देखिए और इसकी प्राइस कितनी है।
और देन क्वालिटी पे भी डिपेंड करता है रिजल्ट। देखिए आप जो कंपनी आप लोकल कंपनी है, कोरिया की कंपनी है जो कि एज ए इंटरनेशनल बाहर से आ रही है, आप इंडिया में मैन्युफैक्चर नहीं हुई है। मेरे पास ये भी क्वेश्चन आता है कि इंडिया का है, हम तो इंडिया वाले इंडिया को प्रमोट करेंगे, तो आप उस जगह पे एग्जांपल दे सकते हैं कहीं। हम लोग कई ब्रांड जो है अदर स्टेट के यूज करते हैं, चाहे यूएसए हो या कहीं के भी हो, हम बहुत सारे प्रोडक्ट यूज करते हैं। चाहे घर में भी हम कुछ डेली केयर के जो डेली होम में भी जो हम यूज करते हैं वो भी करते हैं। तो आप वो एग्जाम्पल दे करके आप उनको ये बता सकते हैं। राइट, बिल्कुल मैम। और यहाँ एक कमेंट आया है कि सनस्क्रीन जो है वो सर 1 साल से यूज कर रहे हैं। सो ये भी देखिए, मतलब इतना ज्यादा, और क्योंकि वो मेल है तो आई थिंक वो उतना ज्यादा यूज नहीं करते होंगे, आई थिंक इसलिए भी रहेगा। मतलब लेकिन हाँ, ये इवन मैं भी बोलना चाहूंगी कि मैं बेटी खुद डेली यूज करती हूँ एंड मेरा भी बहुत लंबा चल जाता है। सो ये बिल्कुल सही बात है, और हमको समझाना पड़ेगा सामने पब्लिक को कि ये किस तरीके से हमारे सस्ते पड़ते हैं प्रोडक्ट। और जब वो समझ जाते हैं चीजों को तो वो खुद भी अग्री कर लेते हैं कि हाँ मतलब सही है, मतलब अब मार्केट से ये बहुत सस्ते हैं। ओके, सो नेक्स्ट मैम ये है क्वेश्चन कि लाइक ये तो मैंने कुछ 2-3 ऑब्जेक्शंस पूछे, थोड़ा सा आप बताओ कि आपके पास कॉमन और क्या ऑब्जेक्शंस आते हैं जो आप कैसे हैंडल करते हो, कुछ तो अगर आप शेयर। नहीं, ऐसे तो ज्यादा मेरे पास कोई ऐसा ऑब्जेक्शन नहीं आया है पर्सनली। मैं जैसा मैं बताई कि मेरे पास ज्यादा तो वही आता है कि बहुत महंगा है। पहले तो बोलेंगे यार इतना ज्यादा, इतना महंगा, मेरे पास बजट नहीं। फिर बोलेंगे सोचेंगे, कल आकर के बताएंगे। तो फिर कुछ भी बोलते हैं ऐसा, ठीक है पैसे लेकर के नहीं आई हूँ, कल लेकर के आऊंगी। फिर बोलेंगे, कोई बोलता है कि नहीं मेरा पेमेंट आएगा ना इस मंथ में, तब लेकर के जाऊंगी। मतलब बहाने बनाते हैं। बट वो जब जब आपके पास आता है ना, आप उनको फॉलो अप करते रहिए। उस प्रोडक्ट के बारे में ना आप उसकी तारीफ करिए। आपके पास जो प्रोडक्ट है एज आप दुकान, एक कहते हैं ना, जैसे हम लोग एक एग्जांपल देते हैं, हम लोग बिजनेस में होते हैं, हम सबके सभी जितने भी एक बिजनेस वूमेन है या बिजनेसमैन है ना सब कोई। लेकिन एक बिजनेसमैन क्या करता है, सिर्फ उसके पास जो प्रोडक्ट है उसी को सेल करने का सिर्फ काम करता है। या तो भी कोई अच्छा सा मतलब किसी ऑफिस वगैरह में है, अच्छे पोस्ट में, या वो उतने तक सीमित रहेगा। मगर आप अपने आप को एक एंटरप्रेन्योर बनाइए। वो क्या करता है, उसके पास नए नए आइडिया आते हैं, नए नए क्रिएटिविटी आते हैं। तो आपके पास जब भी वो क्लाइंट आता है, आप नए आइडिया के साथ में उसको, आपके पास जो प्रोडक्ट है, एग्जांपल एक फोम क्लींजर ही ले लीजिए, एक फेस वॉश ही है। अब उसको हर बार नए नए तरीके से उसको बताइए। उसको पहली बार महंगा लगा, दूसरी बार में खुद सुनेगा उसकी तारीफें, 1-2 एग्जांपल के साथ दीजिए, दूसरी बार, तीसरी बार, चौथी बार में वो 100% आपसे प्रोडक्ट परचेज करेगा। क्योंकि मेरे साथ ऐसा ही होता है। मैं पहले बताती हूँ, जब शुरुआत की थी ना, कोई प्रोडक्ट नहीं लेता था। आज जो है मेरे पास एम्पूल हो गया या सीरम है, न्यूट्रिशन के लिए हाइड्रोबैटिंग हर हफ्ते में मेरा निकल जाता है, हर हफ्ते में। पहले लोग बहुत सोचते थे लेने के लिए, बहुत ज्यादा, मगर एक बार परचेस करने के बाद में ना वो दोबारा खुद लेते हैं। और मैं क्या करी हूँ, मैं पर्सनली बताऊं कि हाँ, जैसे कॉस्टली है बोलते हैं, तो मैं फर्स्ट जो एज एमआरपी में प्रोडक्ट सेल करती हूँ। सेकंड, उनको कॉस्ट थोड़ा सा कम चाहिए, तो सेकंड में मैं उनको, आपको रजिस्ट्रेशन आप करिए तो आपको कॉस्ट कम पड़ेगा। तो इसमें क्या बेनिफिट होता है मुझे, वो जब रजिस्ट्रेशन कराएंगे ना, एक की जगह 2 प्रोडक्ट परचेस करते हैं, क्योंकि उनके पास कुछ तो बचत हुआ ना। मान लीजिए 900 की फेस, मैं तो 900 में उसको दी, वो रजिस्ट्रेशन करा कर तो लेता है 755 में, क्योंकि उनको प्रोडक्ट पसंद आया मेरे पास। क्योंकि शुरुआत में मुझसे पास क्या हुआ था, कुछ क्लाइंट थे जो प्रोडक्ट मेरे से परचेस करने, उनको रिजल्ट अच्छा लगा, लेकिन वो कहीं और गए, वहां से भी खरीद लिए। तो इसमें क्या होता है, या वो वहां से खरीदते थे, सेकंड मेरे पास आया कि यार आपके पास में हेयर का है क्या शैम्पू, या ये क्रीम है क्या, हाइड्रोबैटिंग, ऐसा कुछ रहता है, तो मेरे पास आके लेके जाते हैं। तब मुझे समझ में आया कि नहीं, क्लाइंट को तो प्रोडक्ट पसंद आया, वो कहीं से भी लेगा। तो उस बेस में क्या करता है, आप उसका रजिस्ट्रेशन कराइए, उनको बताइए। बहुत लोग इस चीज को नहीं बताते हैं, एज उनको क्या रहता है कि हम रिटेलिंग में कमाएंगे, इसमें ज्यादा दिमाग लगाते हैं कि मुझे रिटेल में सेल करूंगी, 100-200 रुपए मिल जाएगा। लेकिन वो इस चीज को नहीं सोचते कि मुझे लॉन्ग टाइम इसमें मैं रजिस्ट्रेशन करा देती हूँ या करा देता हूँ, तो वो मुझे लॉन्ग टाइम बिजनेस देगा। क्योंकि उसको तो प्रोडक्ट पसंद आ गया, पसंद आने के बाद अपने फैमिली मेंबर को भी देगा या अपने दोस्त फ्रेंड को जरूर बताएगा कि इस चीज को मैं ले रही हूँ, तो आप भी लीजिए। बिजनेस में एक बार में कोई भी नहीं आएगा, आपको धीरे धीरे करके बिजनेस में लाना पड़ेगा। पहले कंज्यूमर बनाइए, मैं उसी तरीके से काम करती हूँ, मैं पहले कंज्यूमर बनाती हूँ, देन बिजनेस में आने उनको 6 महीना 7 महीना लगता है। किसी किसी को तो साल भर भी लग गया। साल भर के बाद जब वो एक्टिव हुए ना एज ए बिजनेस में आने के लिए, तो बहुत अच्छी तरीके से फिर उन्होंने काम करना स्टार्ट किए हैं।
राइट तो ये बहुत सही चीज कही मैम ने। और मैम का देखो एक बहुत अच्छा पॉइंट भी मैम ने यहाँ पे बता दिया कि जब हम प्रोडक्ट से किसी को लेकर आएंगे ना बिजनेस में, तो वो लॉन्ग टर्म रहेगा। मेरा आई थिंक नेक्स्ट क्वेश्चन भी थोड़ा इसी से रिलेटेड था कि लॉन्ग टर्म उनको कैसे जो है वो हम करें। तो यहाँ पे मैम ने बहुत अच्छे से आंसर ही दे दिया इस चीज का कि लॉन्ग टर्म वो तभी बनेगा जब आप उनको प्रोडक्ट से लाओगे। काफी बार क्या होता है कि हम उनको सिर्फ ऊपर ऊपर ही चीजें बता देते हैं, या बहुत कभी कभी प्लान बताते हैं लेकिन वो चीजें नहीं समझ पाता, तो नहीं आता। लेकिन प्रोडक्ट से जब वो प्रोडक्ट यूज करके आएगा तो वो लॉन्ग टर्म रहेगा, क्योंकि प्रोडक्ट उसको पता है कि क्वालिटी वाला है और यहाँ से कहीं और उसको मिलेगा नहीं। जी आई थिंक बिल्कुल। तो मैम ये तो चीजें हमने डेमो की बात निकली थी तो हमने डेमो की तरफ चीजें ले गए हम लोग और सारी चीजें हमने की। एक मैम यहाँ पे कुछ न्यू लोग भी हैं और उनका क्वेश्चन ये है कि बिल्कुल अभी उन्होंने अभी ज्वाइन ही किया है, या तो मतलब उनको थोड़ा जानना है, क्योंकि आप एक एक्सपीरियंस्ड सैलून ओनर हो, तो एज एन एक्सपीरियंस सैलून ओनर जो है आपने बहुत सारे ब्यूटी प्रोडक्ट्स में डील भी किया है, बहुत सारे यूज भी किए होंगे, लेकिन एटमी में ऐसा डिफरेंट क्या है? एटमी इतना अच्छा क्यों लगता है आपको? एडमी से पहले तो मैं बोलूँ प्रोडक्ट, मेरे को प्रोडक्ट सबसे बेस्ट लगा, क्योंकि जैसे मैं बताई जब मैं इसको ज्वाइनिंग की थी, ज्वाइनिंग से पहले मैं बहुत ज्यादा सोची प्रोडक्ट लूं या नहीं लूं। मेरे में भी यही क्वेश्चन आया था कि यार बहुत महंगा है। पहला तो मैं सबसे फर्स्ट तो है एक रिस्क लेकर के, क्योंकि बोली ना एक बिजनेसमैन जो रहता है नॉर्मल रिस्क नहीं लेता, मगर एक एंटरप्रेन्योर रिस्क लेता है। मुझे रिस्क लेना है, बिजनेस हम करने चले हैं, अपने आप को नए अपने क्लाइंट को नया चीज देना है, क्योंकि आपको नया जब तक आप नया नहीं बताएंगे, आजकल अपडेट का समय है ना, हर चीज अपडेट होता है, तो आप खुद को अपडेट नहीं करेंगे तो आपको रिजल्ट नहीं दे पाएंगे, तो आप अपने आप को ग्रो भी नहीं कर पाएंगे। तो मैं सबसे पहले जैसे इवनिंग केयर और हाइड्रा ब्राइटनिंग प्रोडक्ट यूज करी। मैं यूज करने के बाद में ना जब मैं उसको फील करी, जब उसको मैं महसूस करी कि ऐसा इवनिंग केयर मैं नाम से ही ली थी, इवनिंग केयर मतलब इवनिंग केयर करना है, उसमें जब नाम पड़ी क्लींजर है, डीप क्लींजर, फॉर्म क्लींजर, मुझे ये चीज समझ में आ गया एज ए क्लींजर मुझे हमें क्लीन करना अच्छी तरीके से, पूरा फेस क्लीन करता है सारा चीज। जब यूज करें ना हम, क्योंकि जो नए हैं, नए के लिए बताऊंगी मैं सबसे बेस्ट नए को यही बोलूंगी, आप ये 2 प्रोडक्ट से आप स्टार्ट करिए, सीट मार्क्स ले लीजिए, 3 प्रोडक्ट आप पहले इसको महसूस करिए, आप खुद के पर यूज करिए। जब आप खुद यूज नहीं करेंगे, सामने वाले अपने क्लाइंट को या किसी को भी आप सही से रिजल्ट नहीं दे पाएंगे, बता नहीं पाएंगे, क्योंकि जिस चीज को हम फील करते हैं ना उसी चीज को हम एक्सप्लेन भी बहुत अच्छे से कर पाते हैं। चाहे मैं कितना भी बता दूं यार ये प्रोडक्ट में ये खासियत है, इसका रिजल्ट अच्छा है, सब अच्छा है, लेकिन आप उस चीज को फील करके उस चीज को नहीं बता पाएंगे। आप सिर्फ उसको कॉपी कर सकते हैं, लेकिन कॉपी क्या करेंगे, मैं जो बोलूँ कि सेम टू सेम लैंग्वेज उसको आप बोल सकते हैं, तो क्लाइंट को आपसे उससे ज्यादा जब उससे कोई क्वेश्चन आएगा तब उसका जवाब आप नहीं दे पाएंगे। तो उसको पहले आप यूज करिए, जितने भी नए बिगनर हैं आप पहले 2 या 3 प्रोडक्ट आप यूज करिए, खुद यूज करिए, यूज करने के बाद उसको पहले से समझिए, और पहले मैं बोलेंगी नॉलेज लीजिए, जितना ज्यादा हो सके आप सीखिए, हर जूम मीटिंग पे आइए, यूट्यूब में भी बहुत सारे हैं, हमारे वीडियो काफी दे रखे हैं, वो सारे यूट्यूब के वीडियो वगैरह देखिए। तो ये आप जब तक सीखेंगे ना और फील करेंगे तो उसके बाद ही शेयर करें। बोलते हैं यूज द प्रोडक्ट, फील द प्रोडक्ट, ट्रस्ट द प्रोडक्ट। आप जब तक ट्रस्ट नहीं करेंगे तो उसके बाद ही आप शेयर करिए। विश्वास सबसे बड़ी बात है। एक पत्थर को भी हम पूजते हैं तो भगवान बन जाता है, जरूरी नहीं लगता कि मंदिर पे जाते डेली हम उसको पूजा करते जाते, मान के चलते कि भगवान जी है करके आते हैं, उसको फूल बत्ती चढ़ाते तो वो भगवान के रूप में ही आ जाते हैं, लोग सब मानते हैं। वही आप विश्वास करिएगा हमारे प्रोडक्ट पे, देन उसके बाद में, क्योंकि मैं ऐसे ही करी, जब मुझे विश्वास हो गया, मैं यूज करी हर क्लाइंट पर अलग अलग तरीके से, उसके बाद जो है मेरे को फिर एडमी बहुत अच्छा लगने लगा। ये बिजनेस जब मैं बढ़ाने लगी, हर लोगों के पास देने लगी तभी, क्योंकि जब मैं फील करी तब हम लोग कई कंपनियों का कई प्रोडक्ट यूज करते हैं, सारी कंपनियों के प्रोडक्ट में और इस प्रोडक्ट के रिजल्ट में बहुत ज्यादा अंतर हुआ। पहला बात तो सबसे पहले स्किन बहुत हेल्दी दिखती है। जब हम एटमी के प्रोडक्ट से फेशियल करते हैं ना, आप फेस पे कुछ भी अप्लाई मत करिए, मगर आपकी स्किन बहुत हेल्दी दिखने लगती है, एक शाइन करती है। वही हम नॉर्मल फेशियल यदि हम करते हैं, चाहे कितनी भी अच्छी ब्रांड की फेशियल यूज करें, उसमें जो हेल्थी स्किन इसमें दिखती है, उसमें मतलब फेस क्लीन दिखेगा, थोड़ा साफ दिखेगा 15 दिन 20 दिन के लिए, देन सेकंड हमको फिर फेशियल लेना पड़ता है, लेकिन सिर्फ एक साफ दिखता है, मगर एक शाइन हो, एक हेल्दी स्किन वो नहीं दिखती उसपे भी बहुत सारे हमें प्रोडक्ट मेकअप के से छिपाना पड़ता है, अप्लाई करना पड़ता है। बट एटमी के प्रोडक्ट में ये खासियत है कि हम यूज करते हैं, स्किन इतनी हेल्दी दिखती है कि हमको मेकअप लगाने की जरूरत भी नहीं पड़ता। आप हल्का सा भी टचअप करें, आपके फेस जो बहुत ग्लो करता है। तो ये सबसे ज्यादा खासियत मुझे बहुत अच्छा लगा इसमें एटमी में।
राइट, तो ये मतलब मैम ने बता दिया कि क्या डिफरेंट था। जितने भी न्यू लोग हैं आपको आई थिंक आंसर मिल गया होगा कि एक्टिंग में क्या डिफरेंट है, बिकॉज उन्होंने इतने सारे प्रोडक्ट्स जो है ऑलरेडी अपने सैलून में यूज किए हैं, खुद भी यूज किए हैं, तो एक एक्सपीरियंस्ड इंसान ये बता पाता है कि क्या डिफरेंट है एक्टिंग में, राइट। तो जितने भी न्यू लोग हैं आप आराम से ट्रस्ट कर सकते हैं, आराम से जो है प्रोडक्ट्स लीजिए और जो है बिल्कुल निश्चित रहिए, एकदम बढ़िया रिजल्ट है इसका। अच्छा मैम, पब्लिक जानना चाहती है अनु मैम का फेवरेट स्किन केयर प्रोडक्ट कौन सा है? मैं रेगुलर बॉडी फोम क्लींजर मैं रेगुलर यूज करती हूँ। मैं उसके बाद में मैं हाइड्रा बैटिंग मेरा सबसे फेवरेट है। मैं हर किसी को सबसे फर्स्ट सजेस्ट हाइड्रा बैटिंग ही देती हूँ। मैं पहले वही यूज करी दोनों, उसके बाद में मैं फेम का सेट भी यूज करी हूँ, एब्सोल्यूट भी यूज करी हूँ मैं। तो ये रहता ना, हर स्किन पे पूरी चीजें नहीं जाती, इस चीज को भी आप ध्यान रखिएगा, है ना। आप किसी भी क्लाइंट को दीजिए, मान लीजिए मैं एग्जांपल मैं ले लूँ, मैं जैसे ये निगेटिव में मत लीजिएगा, हर स्किन पर लग जाता है। जैसे मेरे में हाइड्रा बैटिंग मेरी स्किन में बहुत अच्छा रिजल्ट दिया, एब्सोल्यूट के साथ बहुत अच्छा रिजल्ट दिया। वही कहीं ना कहीं फेम के सेट में ऐसा हुआ कि मेरी स्किन में थोड़े से मतलब ब्लैकनेस आया। क्यों आया? क्योंकि मेरी स्किन डिहाइड्रेट स्किन थी भी उस समय, और मेरी जो स्किन है ना थोड़ी सी मतलब बहुत ज्यादा मतलब नॉर्मल भी नहीं है, एकदम ड्राई भी नहीं, ऑयली भी नहीं, मतलब एक अजीब सा है। हर स्किन पे अलग अलग मतलब हर मौसम में अलग होता है, तो उसमें उसमें मेरे को न्यूट्रिशन क्रीम फेम को बहुत अच्छा गया। इसी तरीके से आपको क्लाइंट को कस्टमाइज करके ही दीजिए, पूरा पूरा सेट मत दीजिएगा। स्किन जैसे मैं बार बार बोलती हूँ कि स्किन नॉलेज आप पहले लीजिए। आप फेम का सेट देते हैं तो ऑयली स्किन पे बेस्ट जाता है, ऑयली स्किन हो गया, कॉम्बिनेशन स्किन पे फेम का सेट बहुत ज्यादा जाता है। तो मेरी ना ऑयली स्किन है, कॉम्बिनेशन स्किन में इसलिए नहीं हुआ। ड्राई स्किन पे आपको जो है एब्सोल्यूट भी बहुत अच्छा जाएगा। एब्सोल्यूट हालांकि हर स्किन पे जाता है, बहुत अच्छी तरीके से चला जाता है वो। बस एब्सोल्यूट की भी ये चीज ध्यान देना रहता है कि आप जब एब्सोल्यूट यूज कर रहे हैं तो आप बहुत ज्यादा हीट एरिया पे मत रहे। जिनको एनी टाइम हीट पे रहना रहता है ना, या जैसे कई लोग फील्ड में काम करते हैं जो हमेशा धूप में रहते हैं, तो उनको एब्सोल्यूट थोड़ा सा अवॉइड करेगा। जब वहाँ हाइड्रा बैटिंग दीजिएगा, एब्सोल्यूट का एक दो चीज आप दे दीजिए, पूरा सेट के लिए थोड़ा अवॉइड करेगा। यदि मान लो लेते हैं तो सिर्फ नाइट केयर में यूज करने उनको बोलिएगा, डे में नहीं यूज करने बोलिए। तो आप ये छोटी छोटी बातें थोड़ा ध्यान देंगे ना, तभी रिजल्ट आपको 100% मिलेगा। कई बार कई लोग क्या करते हैं, पूरी सेट दे दी आपको, दोनों टाइम यूज करिए, सुबह भी शाम में भी। तो वो क्या होता है, क्लाइंट का रूटीन वैसा है नहीं, डे उनके जो डेली रूटीन अलग होती है। तो जो प्रोडक्ट आप लगाए हैं उसको प्रोडक्ट के समय आपको क्लाइमेट भी उसे चाहिए ना, वैसा माहौल भी चाहिए, आपको वेदर भी वैसे चाहिए, तब आपको रिजल्ट देगा। क्योंकि हमारे जो प्रोडक्ट कस्टमाइज ज्यादातर कहाँ से किया गया, कोरिया से किया गया। कोरिया का वेदर एकदम नॉर्मल ठंडा रहता है, और हमारा इंडिया का वेदर जो है बहुत हॉट है, गर्म है। तो देन आपको उसके अकॉर्डिंग प्रोडक्ट यूज करना चाहिए, तो रिजल्ट तो 100% है फिर। बस ये छोटी छोटी बातें ना, प्रोडक्ट सब अच्छे, कुछ कुछ जो छोटी छोटी बातें, इस चीज पे आप ध्यान देंगे ना तो रिजल्ट आप बहुत 100% क्लाइंट को रिजल्ट दे सकते हैं। फिर बिजनेस भी इससे बहुत अच्छा बढ़ेगा। मेरी कमजोरी ये होती है कि मैं बहुत फील्ड वर्क नहीं कर पाती हूँ, क्योंकि आपको अपनी कमजोरी भी आपको जानना चाहिए कि आप कहाँ पर गलती कर रहे हैं। कई लोग क्या करते हैं, अपनी गलती नहीं करते हैं, अपनी टीम पे गलती इसको डालते जाते हैं। यार मैंने ये चीज तो मतलब मैं तो खुद तो उस चीज को अप्लाई नहीं करूँ, मेरी टीम को मैं बोलती हूँ कि आप ये चीज करो करो करो, तो वो भी नहीं हो पाता ना। आप जो गलती कर रहे हैं, मान लीजिए आप फील्ड वर्क नहीं कर पाते हैं, मैं फील्ड वर्क ज्यादा नहीं कर पाती, अभी अभी मैं थोड़ा सा निकलना स्टार्ट करी हूँ, क्योंकि पहले मुझे इतना अलाउ भी नहीं था फैमिली में, और बच्चे भी छोटे थे। अब मेरे बच्चे दोनों बाहर चले गए हैं, और थोड़े हस्बैंड भी अब सपोर्ट कर रहे हैं, तो ये लगता है कि हाँ थोड़ा फील्ड वर्क में अब निकलना स्टार्ट करी हूँ। तो उसके अकॉर्डिंग आप लोग काम करिए, बाकी तो सब ठीक है सर। राइट। तो अभी देखो मैम का फेवरेट स्किन केयर प्रोडक्ट आपको पता लग गया है, आप सबकी यूज कीजिए। एंड इवन मैं भी अगर शेयर करूँ तो मेरा भी पर्सनली हाइड्रा जो है वो बहुत ही फेवरेट प्रोडक्ट है, बिकॉज सच में वो बेस बना देता है आपकी स्किन का। तो सभी लोगों को इसको यूज करना चाहिए। बहुत मतलब मैंने देखा है इस प्रोडक्ट को काफी लोग काफी अंडररेटेड भी रखते हैं, मतलब लोगों को लगता है कि नहीं फेम या एब्सोल्यूट ही रिजल्ट देगा। ऐसा नहीं है, वो रिजल्ट देंगे, लेकिन अगर आपको स्किन का बेस बनाना है आप हाइड्रा से स्टार्ट जरूर कीजिए, बिकॉज वो आपकी स्किन को काफी अच्छा कर देता है। फर्स्ट आप मान लो एब्सोल्यूट पे आप किसी को देते हैं ना, तो आपको बोलिए कि डे में जो हाइड्रा बैटिंग यूज करें ताकि स्किन जो प्रिपेयर हो जाए, देन नाइट में पूरी एब्सोल्यूट की पूरी सेट यूज कर लिए थे। और जिनका एक बेस तैयार हो जाता है ना, मतलब 3 से 4 महीने में आपकी स्किन बहुत अच्छी हो जाती है, देन आप दोनों टाइम यूज कर सकते हैं उसके बाद ही। लेकिन बेस पहले आप स्टार्ट करिए। डॉक्टर भी कहता है तो हाई डोज पहले दवा नहीं देता, पहले छोटे छोटे डेज देते हुए फिर हाई में जाता है ना। देन वही समझिए कि एज हम स्किन डॉक्टर हैं, तो हमारे स्किन पे पहले हम कैसे स्टार्ट करेंगे, देन हम उनको छोटे से लेकर के हाई तक कैसे जाएंगे। हम डायरेक्ट एब्सोल्यूट बोलते हैं तो क्लाइंट पहले पीछे हो जाता है, अरे इतना बड़ा प्राइस,
लेकिन छोटे से रिजल्ट देना स्टार्ट करेगा तो 2 महीने ही लगेंगे, ज्यादा नहीं लगता, 2 से 3 महीना। मैं हर टाइम तो 3 महीने का टाइम लेती हूँ। 3 महीने के बाद आप बोलिए, 3 महीने में क्लाइंट को रिजल्ट दिखेगा, दे दो और ज्यादा वो बोलेगा कि मुझे इससे बेस्ट रिजल्ट का और प्रोडक्ट दीजिए करके, तो आप एब्सोल्यूट आराम से उनको सेल कर सकते हैं उस बेस में। राइट राइट, बिल्कुल। और देखिए मैम ने काफी अच्छा एक स्ट्रैटेजी भी बता दिया है कि किस तरीके से आप हायर प्रोडक्ट्स पे जा सकते हो। जब हम यहाँ पे एक क्वेश्चन ये है कि अगर किसी ने एटमी में अभी एकदम न्यू स्टार्ट किया है, क्योंकि अभी हमने बहुत सारी चीजें शेयर करी, लेकिन अगर किसी ने सिर्फ बिल्कुल न्यू स्टार्ट किया है, अभी मानो एक बार एक तरीके से कल परसों में ज्वाइन किया है और अभी इस ब्यूटी वाले प्रोडक्ट्स पे काम करना स्टार्ट करना चाहता है, तो शुरुआत का जो 30 डेज है या जो 1 मंथ है उसका एक्शन क्या होने चाहिए जो उसको ग्रोथ दे? देखिए, जैसे अभी तुरंत ही ज्वाइन किया, तो पहले उनको तो बताना स्टार्ट करिए। आप पहले सिखाइए। पहले तो सबसे पहला हमारा ऐप होता है, पहले ऐप चलाना उनको सिखाइए, है ना। ऐप के साथ उनको प्रोडक्ट की जो हमारी अलग अलग कैटेगरी है उसके बारे में बताइए। पहले शॉर्ट में बताइए। हम क्या करते हैं ना, डिटेल में एक ही दिन में सारे प्रोडक्ट बता देते, तो उनके दिमाग से निकल जाएगा। आप हर एक दिन के लिए हिसाब से रख लीजिए। मान लीजिए एक दिन ब्यूटी का रखते हैं तो एक दिन सिर्फ ब्यूटी का रखिए, एक दिन हेयर का है, एक दिन आपको रहता है तो हेल्थ पे रखिए, एक दिन पर्सनल का। इस तरीके से 1 बाय 1 एक एक चीज को प्रोडक्ट आपको समझाइए। धीरे धीरे से थोड़ा बिजनेस के बारे में, यदि बिजनेस के लिए वो आया है तो बिजनेस के बारे में समझाइए। एंड उनको नॉलेज दीजिए कि प्रोडक्ट कैसे कैसे यूज होता है। पहले तो प्रोडक्ट इंट्रोड्यूस करा दिए कि ये प्रोडक्ट है, ये प्रोडक्ट उनको यूज कैसे करना है, कौन सी स्किन पे कैसे जाएगी, पहले वो, क्योंकि 1 महीना आपको जो उनको लेना पड़ेगा उनको सीखने के लिए। देन आपको शुरुआत जैसे बेसिक है, क्लींजर बोलते हैं, क्लींजिंग एवरीथिंग इवनिंग केयर और एक मॉइस्चराइजर नॉर्मल सा है, उससे आप स्टार्ट कराइए। एक हफ्ते के बाद, जैसे अभी तो कंपनी हमारी बहुत अच्छा ऑफर भी जो निकाली है 250 कूपन वाला, इससे भी इसका बेनिफिट लेकर के उनको प्रोडक्ट परचेस करा के देन उनको यूज करना बताइए और डेली फॉलोअप करिए उनको। आपने जैसे आज इवनिंग केयर यूज किए तो आपको क्या महसूस हुआ, कैसा फील हुआ। सेकेंड दिन आपको फोन के अंदर कितना देर करना है या पूरा सेट कैसे यूज करना है, छोटे छोटे उनको बताते थे। छोटे छोटे स्टेप से ही फिर बड़े स्टेप जाते हैं। हम तो सोचेंगे कि आज हमारे साथ क्लाइंट ज्वाइन तो किया, आज हम उसको एब्सोल्यूट इवनिंग के सारा करवा देते हैं, प्रोडक्ट परचेस कराती है। लेकिन वो क्या करता है, फिर वो बिजनेस लॉन्ग टाइम में जाता है। हमें ये चीज की खुशी होती है कि एक दिन में यार इतना सालों के लिए मतलब टीवी हमारे पास तो मिल गया, हाँ, लेकिन क्या वो हमारे पास लॉन्ग टाइम रहा, ये भी देखिए। रीपर्चेस क्या हमारे ऊपर अक्सर देखिएगा, मैं बहुतों को बोलूंगी हमारी टीम से, आप अपने आप को खुद एनालाइज करिए। क्या आपने ये गलती की है कि आपने 1 टाइम में फर्स्ट ही आईडी रजिस्ट्रेशन करा के तुरंत एब्सोल्यूट इवनिंग के सारा प्रोडक्ट परचेस करा दिया, लेकिन उसको फॉलो अप किए क्या, ब्रांड यूज कैसा किया है, देन आपके पास रीपर्चेस को कितने बार आया, इस चीज का आप ध्यान देखिए। इसलिए बेसिक हमारा रीपर्चेस पे ध्यान रखना है, क्योंकि देखिए एक तो हमारे प्रोडक्ट ऐसे हैं कि बहुत लंबा चलता है ना। 3 से 4 महीने हमारे प्रोडक्ट चल जाते हैं, तो 3 से 4 महीने में क्लाइंट को ऐसा रहता है यार इतना दिन तो चल रहा है, तो थोड़ा सा उनको लगता है कि रीपर्चेस के लिए इतना जल्दी कैसे कर ले, इतना महंगा कॉस्टली है। तो उसी हिसाब से हमको हैबिट कराना पड़ेगा ना, कि थोड़े थोड़े करके हैबिट कराइए कि 1 महीने में वो कम से कम सारे प्रोडक्ट परचेस कर ले, लेकिन एक बार ना करके थोड़े 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 करके करे, तो वो क्या कि हर प्रोडक्ट का अनुभव लेते जाएगा, उसको उसको फील करते जाएगा। फिर उसके बाद क्लाइंट जो रीपर्चेस हमेशा, फिर वो प्रोडक्ट आपको फिर रुकेगा नहीं कभी भी, क्योंकि मेरी टीम में जितने भी है ना सारे के रीपर्चेस होते हैं। मतलब हर किसी का ऐसा होता है कि महीने में किसी का 4 बार रीपर्चेस हो जाता है, किसी का 2 बार, किसी का 1 बार, लेकिन रीपर्चेस जरूर होता है हर क्लाइंट का, भले वो छोटे प्रोडक्ट्स ले या हाई प्रोडक्ट्स ले, लेकिन रीपर्चेस हमेशा आता है। कुछ क्लाइंट के आते हैं जो कि हमेशा मतलब रीपर्चेस जब भी करेंगे वो 1.5 लाख 2 लाख 1 लाख से करते हैं रीपर्चेस। तो ये मुझे बहुत खुशी होती है यार, 1 टाइम लेकर के आदमी तो गायब तो नहीं हो गया, लेकिन हमेशा आ रहा है, सामने रह रहा है। तो उसके लिए आपकी नॉलेज लेना है, तो 30 डेज आप जो है क्लाइंट को पहले पूरा सिखाइए, समझाइए हर तरीके के। दिन बीच बीच में उनको प्रोडक्ट कैसे सेल करना है, प्रोडक्ट के बारे में, जैसे हमारा स्टेटस है, स्टेटस ही हमारी दुकान होती है, कहते हैं ना हमारा बिजनेस। हम तो शॉप खोल के तो नहीं बैठे लाखों रुपए लगा करके, तो हम अपने स्टेटस पे है जो छोटे छोटे पर डे एक डालिए फीडबैक अपना, 1 या 2 फीडबैक डालिए, धीरे धीरे आप बढ़ा दीजिए, लेकिन शुरुआत में आप ऐसा फीडबैक डालिए ना जो आफ्टर बिफोर रिजल्ट है, ताकि आपके जितने भी हैं जानने वाले रिलेटिव या फ्रेंड जो भी है वो आपको स्टेटस जरूर देखेंगे, तो आपको क्वेश्चन करेंगे। कई बार कई लोग क्या करते हैं कि अरे 1 हफ्ता तो डाले स्टेटस, बोलते हैं हमारे पास कोई इंक्वायरी नहीं है, कोई कुछ नहीं बोला, तो एक बार में नहीं आएगा। क्लाइंट आपको थोड़ी ना जा रहा है, आपके रिलेटिव के आप इस बिजनेस में आए हैं क्या है, आप उसको रेगुलर यूज करिए, उसके बारे में कुछ 2 शब्द लिखना स्टार्ट करिए। क्योंकि जब मैं भी स्टार्ट करी थी ना, मेरे स्टेटस पे हर ग्रुप में मैं डालती थी, एक चीज डालती थी, कोई भी आफ्टर बिफोर फोटो डालती थी, उसके बारे में कुछ 2 लाइनें लिखती थी, जिस प्रोडक्ट के बारे में डालती थी कुछ लिखती थी। क्योंकि आप अपना खुद का लिखिए, अपने लैंग्वेज में आप लिखिए। कई बार हमारे यहाँ क्या होता है कि हमारे किसी ग्रुप में कुछ है, जस्ट उसको कॉपी पेस्ट करते हैं, फिर दूसरे ट्रांसफर कर देते हैं,
लेकिन ये नहीं करिए। आप जो है अपने लैंग्वेज पे अपने तरीके से, क्योंकि क्लाइंट आपका लैंग्वेज समझेगा, हर किसी की लैंग्वेज अलग होती है, डिफिकल्ट होती है, वो नहीं समझ पाता। तो आप उसके अकॉर्डिंग करना स्टार्ट करें और शॉर्ट में लिखिए, बहुत लंबा लंबा मत लिखिए। मैं पर्सनली जब मैं शुरुआत में पर्सनल में किसी को भेजती थी, किसी किसी ग्रुप में डालती थी, सब शॉर्टकट में डालती थी, छोटे छोटे शब्दों में, ताकि वो क्लाइंट पढ़ ले आराम से। क्योंकि लंबा किसी पास पढ़ने का टाइम नहीं होता, यार इतना लंबा कौन पढ़ेगा, यही बोलते हैं। मैं खुद भी नहीं पढ़ती है, हम भी कोई नहीं पढ़ पाता, कितना लंबा लिखा है हम कहाँ से पढ़े। तो आपको बिजनेस जमाना शुरुआत की है तो आप इससे शुरुआत करिए। स्टेटस सबसे बड़ा जरूरी है, आप सोशल मीडिया पे आइए। अगर हमारा तो ऐसा प्लेटफॉर्म है कि जिसको सोशल मीडिया का कुछ भी नॉलेज नहीं, वो इसमें ऑटोमेटिक सब चीज सीख जाता है, इसकी नॉलेज की ट्रेनिंग पूरी मिल जाती है। और ये देखिए काफी चीजें मैम ने क्लियर कर दी कि अगर कोई न्यू ज्वाइन हुआ है तो उसके साथ क्या क्या करना है, एंड ये सारी चीजें उस पर भी जाती है जिन्होंने न्यू ज्वाइन किया है तो उनको सबसे पहले नॉलेज लेने पे ध्यान देना है। ऐसा नहीं है कि हमने ज्वाइन कर लिया, कि काफी बार हमारे माइंड में रहता है बस ज्वाइन करते ही हमको बस इनकम दिख रहा होता है कि हमें उतना इनकम चाहिए, हमें ऐसा नहीं है। आपको स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ना है, आपको सबसे पहले सीखनी है सारी चीजें, नॉलेज लेनी है। विदाउट नॉलेज लेके अगर आप मार्केट में निकल जाओगे तो भी आपको ग्रोथ नहीं मिलेगी। तो सारी चीजें जो है वो मैम ने क्लियर कर दी है। मैम नेक्स्ट जो है, अभी काफी चीजें हमने प्रोडक्ट पे बात करी, कंज्यूमर क्रिएशन पे बात करी, कैसे क्रिएट किया जाए। अभी जो है वो एक चीज मैं अब यहाँ पे जितनी हमारी पब्लिक बिजनेस वाली बैठी है, जो बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से जानना चाहती है चीजों को, मैं अब जो है वो थोड़े बिजनेस को मतलब वो पब्लिक के क्वेश्चन रखना चाहती हूँ। सबसे पहला बात ये है कि सबसे इम्पोर्टेंट है कि अभी हम लोग टीम जो है, टीम से ही बिजनेस बनता है, राइट। लेकिन टीम को जो है हम लोग ले भी आते हैं लोगों को, लेकिन हम उन्हें रिटेन नहीं कर पाते। और एक चीज मैंने जो बहुत अच्छी आपके टीम में देखी है कि मैं जब से ज्वाइन हूँ मैंने देखा है कि बहुत सारे लीडर्स ऐसे हैं जो बहुत टाइम से पहले से आपके साथ ज्वाइन है और आज तक भी ज्वाइन है, राइट। तो क्या ऐसा किया जाए कि टीम को जो है वो अलाइनमेंट उनके साथ कैसे बिठाते हो, आप कैसे उनको हैंडल करते हो, कैसे रिलेशनशिप बनाते हो, मतलब क्या चीजें जरूरी है उनको रिटेन करने के लिए। क्योंकि नए लोगों को तो हम लोग ले आते हैं, वो तो हर कोई किसी न किसी तरीके से ले ही आता है, लेकिन उनको रखना, रिटेन करके रखना बहुत इंपॉर्टेंट है, राइट। तो वो आप कैसे करते? ये तो बहुत टफ है, जरूरत से ज्यादा ही टफ है ये वाला कि मेंटेन करके रखना। क्योंकि देखिए हर किसी का अलग अलग माइंडसेट होता है, सबका अलग रहता है। हम एक फैमिली में भी रहते हैं ना, मान लीजिए मेरे 2 बच्चे हैं, 3 बच्चे हैं, हस्बैंड है, मतलब फैमिली वाले हैं, हम उनको भी मैनेज नहीं कर पाते, रहता है कि उनको एक तरीके से बांध के कैसे रखें। ये बहुत चैलेंजिंग होता है। तो ये मेरी टीम में भी होता है, कई बार होता है, उतार चढ़ाव भी काफी आए हैं हमारी टीम में भी। लेकिन उसके लिए ये होता है कि एज आप अपने टीम मेंबर से, कई बार कई लोग होते हैं ना जरूरत से ज्यादा क्लोज हो जाते हैं। आप क्लोज होते हैं तो मान लीजिए आपके टीम में 10 मेंबर हैं, 10 मेंबर से क्या रहता है कि आप, जब मैं करती हूँ तो मैं ना ज्यादातर उनको फोर्स नहीं करती हूँ, डिसीजन लेने के लिए मैं उनको भी देती हूँ, मैं ज्यादा कोशिश करती हूँ सिखाने का। आप जब सिखाने की कोशिश करेंगे ना तो वो आपके साथ बन के रहेगा, क्योंकि उसको लगेगा कि यार, जैसे बहुत लोग होते हैं कि सारा काम मैं कर देता हूँ, मैं कर देता हूँ, सारा चीज मैं कर देती हूँ, मैं बोलूंगी ना तो उसमें क्या, एक तो मेरे ऊपर बहुत ज्यादा ओवरलोड हो जाएगा, मेरे में जो चिड़चिड़ापन आएगा। तो मैं क्या करती हूँ, टीम को सिखाने का कोशिश करती हूँ कि आप सीखिए। उन लोगों खुद से रजिस्ट्रेशन करते हैं, खुद से आईडी लगाते हैं, खुद से परचेजिंग करते हैं, जो भी प्रॉब्लम होता है मेरे पास क्वेश्चन होता था बकायदा, आजकल जैसे हमारा वीडियो कॉल पे होता है स्क्रीन शेयर का, वो आप सारा चीज बताइए। तो सिखाने का बहुत कोशिश करिए। आप रिलेशन बनाते हैं, जरूरत से ज्यादा किसी से बात ना करें, कट टू कट आप बात करें। आपके टीम मेंबर है 10 में से आप किसी एक से क्लोज होंगे ना, बहुत ज्यादा क्लोज आप किसी एक से होंगे। आप मैं सोचूंगी कि मैं मान लो एक से, आपसे मैं जितनी बातें करूँ वही सेम बातें मैं दूसरे से करूँ, तीसरे से करूँ, घंटों टाइम लूंगी ना, टाइम आजकल किसी के पास नहीं है। तो ये सबसे बड़ा है। मैं मेरी टीम में मैं क्या करती हूँ, मैं बातें करती हूँ और कट टू कट बातें करती हूँ टाइम से। और सबसे पहले कि अपने ब्रांड वैल्यू आप खुद बनाइए, अपनी इमेज आप खुद बनाइए। आप एनी टाइम हर किसी के लिए अवेलेबल होकर के एनी टाइम फोन भी करते रहेंगे ना तो आपकी कोई वैल्यू नहीं रह जाती इस जगह पे। तो आप अपने आप पे इतनी नॉलेज रखिए कि क्लाइंट आपको, वो आपके टीम मेंबर आपके पास खुद कॉल करके पूछे